हेलो बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 और इससे पहले के क्वेश्चंस और इस चैप्टर के बेसिक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है पहले समझेंगे और फिर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे बच्चा लोग एल है जो बुक के अंदर गिवन है। चलो, लाइन एल, एक लाइन है एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। एक एंगल है एंगल ए, उसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है। तो यहां से ये रहा अपना एंगल ए, कंप्लीट एंगल है ना, ये अंदर वाला दिख रहा है ना, इसका बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला एंगल और नीचे वाले एंगल दोनों बराबर है, ओके, इक्वल है। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी क्या है, कोई भी पॉइंट है कहीं पर भी। कोई भी का मतलब ये फिक्स नहीं है कि ए से कितनी दूर है, ठीक है। एल लाइन के ऊपर एक पॉइंट है बी, एनी पॉइंट, ओके। तो ये रहा अपना बी, दिख गया आपको। चलो, आफ्टर दैट बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी। बी से पी निकला और बी से क्यू निकला, दो निकले, पी निकला क्यू निकला, दोनों परपेंडिकुलर हैं बी से निकले टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए। अभी ये ध्यान रखना बच्चा लोग, कभी भी कोई भी एंगल है, जैसे एंगल ओ है कि नहीं, तो इसकी आर्म्स कौन सी होती है जिससे एंगल बनता है, किससे बनता है, एक इनसे बनता है। इस दो लाइन सेगमेंट से बन रहा है, या मे भी लाइंस हो सकती हैं, रेज भी हो सकती है ना। क्लास 6 चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था अपन ने, है ना। तो ये आर्म्स होती हैं दोनों। तो इसका बाइसेक्टर है, ये पॉइंट है, तो इससे इस आर्म्स पे क्या डाला इसने, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए। तो इसका मतलब ये बी पॉइंट था, एंगल ए की आर्म्स थी ये वाली और ये वाली, इस पे क्यू परपेंडिकुलर है, नीचे वाले पे पी है। अब ये बुक के अंदर गिवन था तो पी और क्यू हमने बुक में नीचे लिखा हुआ था पी, तो इसलिए पी लिख लिया, मे बी ऊपर भी हो सकता था, ठीक है। तो अब ये बी पॉइंट से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया अपन ने, ओके। तो कह रहा है शो करो पहला कि ए पी बी ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए क्यू बी के। ए पी बी जो नीचे वाला ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है ऊपर वाले ट्राइंगल के। तो मैं एक बार इसको क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये रहा अपना एक ट्राइंगल नीचे वाला, जिसको अपन ने नाम दिया है बच्चा लोग बी पी ए, ठीक है। और एक ऊपर वाला ट्राइंगल जो है वो अपना कुछ ऐसे करके है ना, ऐसे करके। ये जो अपना ट्राइंगल है बच्चा लोग, ये क्यू बी ए, ठीक है। इन दोनों में क्या है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। और दूसरा ये एंगल है और इसमें ये वाला एंगल है, दोनों एंगल क्या है बच्चा लोग, इक्वल है, ठीक है। तो अब इसने पूछा है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, तो बताओ तुम लोग कैसे कॉन्ग्रुएंट करोगे। अभी तुम्हारे पास साइड एंगल साइड रूल था, एंगल एंगल साइड रूल था क्या, यस। इससे हमें एक रूल पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है एंगल एंगल साइड। अब ये रूल तो कर दोगे सर आपने पढ़ाया नहीं, तो आप एक बार बुक ओपन करना जिसके अंदर मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ है तुम्हारा ये रूल एंगल एंगल साइड। देखो बच्चा लोग, अपन ने एग्जाम्पल नंबर 3 से पहले कुछ पढ़ा था, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 से पहले अपन ने एक रूल पढ़ा था, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो इससे ही हमने एक निष्कर्ष बोल सकते हैं, अपन रिजल्ट निकाला कि क्या निकाला। पेज नंबर 117 के ऊपर बीच में लिखा हुआ है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड। कोई भी एक साइड, कोरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब देखो, अगर ये ट्राइंगल है तो यहाँ से चलोगे तो एंगल एंगल ये वाली साइड आ जाएगी, इधर से काउंट करोगे तो एंगल एंगल साइड ये वाली आ सकती है, ठीक है ना। तो कोई भी कोरेस्पॉन्डिंग जिस रो में चल रहे हो ना उसी में, जैसे 90 से चले तो ये वाली साइड, तो इधर से 90 से चले तो ये वाली साइड, समझ रहे हो ना। ऐसे नहीं कि 90 के पास वाली, तो ये भी थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कौन सा किधर से कौन सा करना है, ठीक है ना। तो एक रूल हमने पढ़ा एंगल एंगल साइड रूल, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। गिवन नहीं है और कहीं पर भी इसका प्रूफ भी नहीं है, ये भी एक बड़ी बात है। तो हमें एक नया रूल समझ में आना है आज, जिसको हम बोलते हैं एंगल एंगल साइड। आप कहोगे तो इनके ऊपर एक वीडियो हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल है, ठीक है ना, टेंशन मत लो। अरे वो ट्राइंगल मिटा दिया अपन ने, तो ये मैं दोबारा बनाता हूँ बच्चा लोग आपके लिए।
ये अपना ट्राइंगल है ABQ, और ये जो दूसरा ट्राइंगल है वो कुछ ऐसा है, तो जिसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज APB। अब देखो दोनों में 90 डिग्री है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो यहाँ से चले एंगल एंगल। अब ये जो साइड है ये देखो दोनों में कॉमन आ रही है, तो एंगल एंगल साइड रूल लग गया, तो इजी हो गया अपने लिए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना। अब इससे सेकंड बात पूछिए बच्चा लोग, सेकंड थिंग। तो आपको पता है, मैंने तुम्हें पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था कि जब दो बातें पूछे तो पहली बात प्रूव होगी तभी दूसरी पे पहुंच सकते हैं, ये सुनो। तो इसको पहले कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे और फिर इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे कि BP इक्वल है BQ के, BP और BQ इक्वल है, तो आपको पता ही चल गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना कैसे करेंगे, बाय CPCT। या ये भी कह सकते हैं कि B है ना वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द, इस बात को समझना जरूरी है, ये मैं तुम्हें समझाऊंगा कि क्या मतलब है इस लाइन का, इस लाइन का क्या मतलब है, डीपली समझेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में तुम क्या कहोगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले तुम कहोगे कि सर इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। अब देखो दोनों ट्राइंगल्स हमें गिवन थे तो ज़्यादा सोचना नहीं था। सेकेंड थिंग हमें पता चल गया रूल कौन सा लगना है, तो हम लिखेंगे एंगल BQA APB है ना नीचे वाला, तो BPA लिखेंगे यहाँ पे। BPA इज इक्वल टू एंगल BQA, क्यों इक्वल है बच्चा लोग, ईच 90 डिग्री। या हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बोथ आर परपेंडिकुलर, तो आप लिख सकते हो। दूसरी थिंग तुम क्या लिखोगे, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BAQ। क्यों है, क्योंकि लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। लिख सकते हैं ना ये बात, यही तो, इसी से तो हमें प्रूफ मिला है, इसका प्रूफ मिला था। थर्ड थिंग तुम क्या लिखोगे, AB इक्वल AB। वाई बच्चा, बिकॉज दिस इज कॉमन, सर ये दोनों के अंदर है ना इसलिए, ठीक है। अब हम लिखेंगे बाई एंगल एंगल साइड रूल। हम क्या लिख सकते हैं, रूल लिख दो या कॉन्ग्रुएंट रूल भी तुम लिख सकते हो, कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल से हम ये कहना चाहते हैं सर कि ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB। ठीक है बच्चा लोग, तो ये हमारा फर्स्ट थिंग प्रूव हो गई। अब सेकंड थिंग के लिए तुम क्या लिखोगे, मुझे तुम खुद बताओ। तुम कहोगे सिंस ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB के। अब तुम चेक तो कर लोगे ना ये सही है कि गलत है ना, हमने डिस्कशन कर चुके हैं। अब कैसे चेक करना है, बाय CPCT। अब यहाँ पे देखो PB आ रहा है QB आ रहा है, और तुम्हें चाहिए BP और BQ, तो तुम लिख सकते हो ना पीछे से भी। तो तुम क्या लिखोगे, BP इक्वल BQ। अभी प्रूव तो हो गया, बट मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा था कि B जो है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, कि ये B अगर यहाँ होता तो भी क्या इक्वी डिस्टेंस होता बच्चा लोग, यस। डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस का मतलब स्ट्रेट डिस्टेंस है ना। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो तुम्हारी और मेरी डिस्टेंस कौन सी होगी, तो यहाँ से सीधी डिस्टेंस है ना 90 डिग्री वाली, ना कि ये वाली कि सर इधर से घूम के आओ ऐसे करके करके फिर आपके पास आओ, ऐसा नहीं होगी ना। कैमरे के साथ में डिस्टेंस मेरी स्ट्रेट डिस्टेंस, तो हमेशा B जो पॉइंट है वो किधर भी हो उससे जो डिस्टेंस होगी ना, अगर ये इसके कहाँ पे है, बाइसेक्टर पे है, कहाँ पे बच्चा लोग, बाइसेक्टर पे है, तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी दोनों आर्म से वो हमेशा सेम होगी और इक्वल होगी। तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं सो, या और लगा के हम भी लिख सकते हैं B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। मे बी यू कैन राइट हियर, ओके, देयरफॉर यू कैन से खुश। चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि फिगर के अंदर AC इक्वल है AE के। अब ये AC इक्वल है AE के, यहाँ पे बता लो E है, ठीक है। AC इक्वल है AE के, बुक में चेक कर लेते हैं एक बार। AE सॉरी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो D था, E यहाँ है, ठीक है। AC इक्वल है AE के, तो AC जो इक्वल है वो AE के इक्वल है, ठीक है ना। ये जो लाइन है वो इसके इक्वल है।
एंड जो ए बी इक्वल है बच्चा लोग वो ए डी के इक्वल है, जो ए बी है वो ए डी के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ में आई। और जो एंगल बी ए डी मतलब ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है बच्चा लोग ई ए सी के, इस वाले एंगल के। ठीक है, सो दैट बी सी इक्वल डी, ये हमें शो करना है। अब देखो तुम एक बात बताओ, अगर तुमसे कभी पूछे कि एंगल इक्वल करो या फिर पूछे साइड इक्वल करो, तो हमेशा ध्यान रखना, ये बात दिमाग में फिट कर लो किधर कोने के अंदर फोल्डर बना के, कि दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तभी जाके हम साइड्स को इक्वल ला सकते हैं। कब होगा? दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो यहां पे तुम क्या देखोगे कि सर ये बी सी और डी घूम किधर रहे हैं, तो देखो बी सी एंड डी ई, ये डी ई हमने मैच नहीं किया क्या? हाँ, तो ये रहा अपना डी ई, ये रहा। ठीक है, तो ये जो बी सी है, कहाँ है बी सी? ये रही कंप्लीट। तो एक बार बी सी को मैं इधर लिखता हूँ, ये रही अपनी बी सी, और डी की तरह ये रही अपनी डी, ऐसे लिखा देते हैं, ये रही अपनी डी। अब इन दोनों से ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो बी सी से इसके ऊपर कौन सा ट्राइंगल बन रहा है बच्चा लोग? डी के पहले डी के ऊपर देखो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, डी के ऊपर ये ए तक जा रहा है, तो डी से ए तक जा रहा है, तो मे बी ये कुछ ऐसा ट्राइंगल बनेगा, ये रहा ए, है ना। तो बी सी से ऊपर कौन सा ट्राइंगल उठ रहा है? बी सी से ऊपर देखो, बी और सी से ऊपर उठ रहा है ये वाला ट्राइंगल, देखो दिख रहा है, जिसको मैं बोल सकता हूँ ए तक। चलो, अब तुम कहोगे सर इसमें क्या क्या है हमारे पास, वो तो आपने बताया ही नहीं, है ना, ये तो अपन ने डिस्कस किया ही नहीं। तो हमें पता है सर ये जो लाइन है ए डी, ये इक्वल है ए बी के, गिवन है ना, ए बी और ए डी इक्वल है। दूसरी बात क्या है, ए सी ए ई के इक्वल थी, जो ए सी है ये वाली, ये ए ई के इक्वल है, यहाँ तक है। अब एंगल नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा? एंगल। बट तुम एक बात देख रहे हो बच्चा लोग, ये जो ई ए डी एंगल है ना, ई ए डी ये वाला एंगल, इसके बीच से कहीं से सी निकल रहा था, ऐसे करके सी जा रही थी ये लाइन। तो ये जो इतना पार्ट था, इतना सा पार्ट दिख रहा है, इतना सा पार्ट, ये इधर से कोई डी निकल रहा था उसके इक्वल थी, दिख रहा है ना। ये डी वाला और ये दोनों एंगल दिख गए ना, यहाँ बना दिए। अब अगर इसमें मैं ये जो पार्ट है बीच वाला, जिसको हम एंगल डी ए सी बोल सकते हैं, ये वाला जो एंगल है इसका नाम क्या हो सकता है? एंगल डी ए सी हो सकता है क्या? ये जो एंगल है दोनों के अंदर आ गया, इसमें भी आ गया तब जाके पूरा बन गया, और इसमें भी आ गया तब जाके पूरा बनेगा। कौन सा? बी ए सी बनेगा। तो मैं एक बात बताऊं मेरे को, बी ए सी जो एंगल है वो कैसे बनेगा? ये वाला जो एंगल अपने को चाहिए, ये एंगल आप कहोगे सर एंगल बी ए डी प्लस एंगल ई, सॉरी डी ए सी बोलेंगे इसको, या ए सी डी सी ए डी भी बोल सकते हैं। ये इतना एंगल है, इसको डी ए सी बोल दिया ना मैंने, देखो हो रहा। अब ऐसे तुम कहोगे सर इस वाले ट्राइंगल में ई ए डी नाम है, तो ये जो ई ए डी एंगल है किसके इक्वल है? इसका सम हमारे पास जो वहाँ पे देखो डी ए सी के उधर कौन सा है? ई ए सी है क्या? तो ई ए सी में एंगल डी ए सी ऐड कर दोगे तब बन जाएगा। अब एक बात हमें पहले से पता है कि सर ये दोनों तो इक्वल है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, या 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री है, एंगल डिग्री में होते हैं। और अगर इसको मैं 20 डिग्री लेट करूँ तो ये भी कितना है? 20 डिग्री। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को ऐड करोगे 60 डिग्री बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और इन दोनों को ऐड करोगे तो भी कितना बनेगा? 60 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि दो चीज़ें इक्वल है, उसमें अगर कॉमन थिंग आप ऐड करते हो, कॉमन एंगल ऐड करते हो, तो वो दोनों एंगल फिर भी इक्वल रहेंगे। दोनों जिसमें वो दोनों छोटे वाले पार्ट को ऐड कर रहे हो ना इक्वल थिंग्स में, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों। इसमें ये छोटा सा एंगल आके इधर भी दे दिया, इधर भी दे दिया, तो थोड़ा बड़े हो गए दोनों, तो दोनों बड़े इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? अदर मीनिंग मत लो, है ना। ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? अब होंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इसका मतलब हमारा ये जो एंगल है वो एंगल इसके इक्वल आ सकता है। अब कौन सा रूल लगाओगे? एस ए एस, एस ए एस, दिख गया? आ गया समझ में? थोड़ा वीडियो बड़ा नहीं हो जाए, है ना। तो चलो यहाँ से हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं, या अपना लिखने का काम स्टार्ट करते हैं। अब तुम स्पीड बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो तुम क्या कहोगे? इन ट्राइंगल, इसका नाम ए बी सी था और इसका नाम ए बी सी एंड ट्राइंगल। अब इसका नाम पता नहीं, तो एंगल ए तो ए के इक्वल है और फिर साइड इक्वल आ रही है,
तो हम एक बार इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। देखो मैं बताता हूँ कैसे लिखोगे ना। तुम सबसे पहले क्या कहोगे, सर ए बी इक्वल है ए डी के। क्यों इक्वल है बच्चा लोग, गिवन है, क्या है, गिवन। दूसरी थिंग तुम कहोगे सर ए सी इक्वल है ए ई के। क्यों गिवन है, ये भी गिवन है, सॉरी क्यों इक्वल थी, क्योंकि ये गिवन है ना। थर्ड थिंग, अब थर्ड थिंग इक्वल नहीं है हमारे पास, नहीं है ना, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल सिंस। अभी यहाँ पे बीच में ये जो खिचड़ी पकड़ी है ना, इस खिचड़ी को रोकने के लिए हम ऊपर लिख सकते थे, तो बट यहाँ पे आ गई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस एंगल बी ए डी इक्वल था एंगल ई ए सी के, है ना। तो ऐड एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में इक्वल ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी हो जाएगा, उधर एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। यस और नो बच्चा लोग। अब देखो बी ए डी और डी ए सी को ऐड करो, बी ए डी और डी ए सी को ऐड किया तो ये पूरा एंगल बन गया, जिसको हम बी ए सी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल बी ए सी इक्वल है, उधर देखो ई ए सी था, ई ए सी, इस वाले एंगल के अंदर बचा लोग डी ए सी, ये छोटे वाला डी ए सी ऐड करना है, तो ये पूरा एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, आप खुद सोच के देखो, ये पूरा एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा तुम्हारा, है ना। तो इस पूरे एंगल का क्या नाम है, ई ए डी, और वही हमें चाहिए, ई ए डी चाहिए हमें, ये सुनो। तो हम क्या लिखेंगे, ई ए डी एंगल इक्वल हो जाएंगे। सो यू कैन से दैट हियर दैट इज एंगल ई ए डी, और यही हमें चाहिए था। तो ये 1 2 3 हमें 3 थिंग्स चाहिए, तो हम लिखेंगे बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल वी कैन से दैट ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंट होगा पता ही नहीं चल रहा, तो हम यहाँ पे एक बार लिखने की कोशिश करते हैं, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। ए बी किसके इक्वल है बच्चा लोग, ए बी ए डी के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे एक बार ए डी लिख देता हूँ। फिर ए सी पहला और तीसरा, तो ए सी ए ई के इक्वल है, तो ए सी पहला और तीसरा, पहला ए है, लास्ट में ई लिख दो। अब देखो बाकी चीज़ें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही। यहाँ पे ट्रायंगल का साइन, एंगल ए के इक्वल है, सॉरी यहाँ पे एंगल ए के इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है, तो मतलब क्या बाकी की चीज़ें भी इक्वल आएंगी। तो हमारे को तो बी सी डी ई चाहिए था, वो आ रहा है क्या, हम लिख देंगे बाई सी पी सी टी बी सी इक्वल डी। समझ में आया। अब थोड़ा सा मज़ा आने लगा है ना पढ़ने में, क्योंकि अब हमें बेसिक्स बातें क्लियर होने लगी, तुम्हें समझ में आने लगा कि सीपीसीटी कहाँ अप्लाई करना है। तो ध्यान रखना, जब भी कुछ गिवन हो और लास्ट में पूछ रहा है कि ये शो करो, तो समझ जाना कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे हमें और करने होंगे। तो कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताना तुम लोग, और रिमेनिंग वीडियोस तुम्हें देखने तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के, बाकी चैप्टर्स के भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, मज़े करते रहो, और थैंक यू।